अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और वीडियोस को लाइक भी करें, प्लीज शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्पीच एंड लैंग्वेज डिले के कॉजेज है। मैंने इसके बारे में इससे पहले एक छोटी सी वीडियो बनाई थी कि स्पीच डिले होता क्या है। सो मुझे कुछ मदर्स मुझे जानती हैं जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट है या जो मेरे पास सोशल मीडिया पे लिंक है, तो उन सब ने हमें मैसेज किया था कि प्लीज हमें बताएं हमारे बेटे के साथ ये है, हम क्या करें। इस एज का मेरा बेटा है और इतने वर्ड्स होता है या इतना है, हम क्या करें। तो मुझे हमें इसकी कॉजेज बताएं, क्या वजूहत है। सो उन सब मदर्स का ये था कि आप हमें बताएं हमारे बेटा इतने साल का है, ये मसला है, इतने वर्ड्स बोलता है या बोलता नहीं है, आप हमें इसकी कॉजेज बताएं। तो मैंने सबको ये कहा था कि प्लीज आप वेट कर लें, मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगी, आप उस वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को समझ आ जाएगा कि क्या इस पे फैक्टर होते हैं। इसमें कुछ कॉजेज हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डिले की, या स्पीच डिले स्पेसिफिकली जिसको मैं फोकस कर रही हूँ कि स्पीच डिले के कॉजेज क्या होते हैं। मैं कुछ कॉजेज यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ, इसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है कि ये पहले आएगा, पहले इसको चेक करना है, इसको चेक करना है, क्या मसला है। इसमें एक रैंडम ऑर्डर होता है जस्ट चेक करने की, और लाजमी नहीं है कि सारे कॉजेज किसी एक बच्चे के साथ मौजूद हों। पहला मैं इसको यहाँ बताती हूँ कि फर्स्ट कॉज क्या हो सकता है स्पीच डिले का। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है कि जो बच्चा अपनी उम्र के मुताबिक परफॉर्म नहीं करता, वो मेंटली अपनी एज से पीछे होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है 3 इयर्स का, और जब उसकी हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं या स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास उन्हें भेजते हैं, तो उसकी जो मेंटल एज आती है, उसकी आती है कुछ मंथ्स या 1 ईयर, इस तरह उसकी मेंटल एज आती है। सो इसका मतलब कि वो बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल है। खैर, 3 इयर्स के बच्चे को हम इंटेलेक्चुअली डिसेबल काउंट नहीं करते हैं, हम उसको डेवलपमेंटल डिलेज में ले जाते हैं, जो हमारा डायग्नोसिस का क्राइटेरिया होता है। जब बच्चा 5 इयर्स प्लस हो जाता है तो हम उसको इंटेलेक्चुअली डिसेबल का लेवल करते हैं। 5 इयर्स के अंडर अंडर हम बच्चों को डेवलपमेंटल डिले का ही डायग्नोसिस दे सकते हैं, जो हमारे डीएसएम का क्राइटेरिया है। दूसरा कॉज है लो बर्थ वेट। जो बच्चे कम वेट के साथ पैदा होते हैं उनमें भी जो देखा जाता है, जो हमारी रिसर्च बताती हैं कि उनमें भी स्पीच डिले होती है। थर्ड है जो बच्चे प्री मेच्योर पैदा होते हैं, प्री मेच्योर बर्थ के साथ। अब प्री मेच्योर बर्थ क्या होती है? देखिए, प्री मेच्योर बर्थ ये है जो बच्चे 35 वीक, 36 वीक, मतलब जो भी बच्चा 38 वीक से बिफोर पैदा हो जाए। लेकिन लाजमी नहीं है कि हर प्री मेच्योर बेबी के साथ स्पीच का इश्यू हो। अब स्पीच का इश्यू होता क्यों है प्री मेच्योर बेबीज में? क्योंकि देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो वो वीक्स एंड के वीक्स होते हैं उसमें स्टिल बच्चों का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, उनका स्पीच एंड लैंग्वेज का जो ब्रेन का पार्ट है वो स्टिल डेवलप हो रहा होता है। लेकिन हमने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे हैं, मैंने फील्ड में भी देखे हैं, फैमिली में भी देखे हैं, जो प्री मेच्योर होने के बाद भी उनकी लैंग्वेज पे या उनकी किसी चीज पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है। ये कुछ कॉजेज हैं जो मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये वजूहत हो सकती हैं। 4 है ऑटिज्म। ऑटिज्म एक डिटेल टॉपिक है, थोड़ा मैं इसको सिर्फ स्पीच डिले के कॉजेज बताने के लिए आप लोगों को समझा रही हूँ। ऑटिज्म में भी स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर के साथ सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर भी साथ होता है। ये भी एक फैक्टर है जो जिन बच्चों में स्पीच डिले होती है कि उनमें ऑटिज्म डायग्नोज हो जाता है। ये मैं पेरेंट्स को डराने के लिए नहीं कह रही, जस्ट कुछ फैक्टर्स बता रही हूँ यहाँ पे। फिर एक और कॉज है हियरिंग लॉस। अच्छा, अब हियरिंग लॉस यूजुअली ऐसा है जो हमने भी फील्ड में देखा है कि मदर्स ऑब्जर्व नहीं कर पाती या उन्हें फील नहीं होता, या फैमिली नहीं नोटिस कर पाती, क्योंकि ज़ाहिर बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा पैदा होता है कुछ मंथ्स का, ये जैसे जैसे ग्रो करता है, या जब फैमिली में अवेयरनेस नहीं होती कि बच्चा बोल नहीं रहा या बच्चा आवाज़ों की तरफ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो इस चीज़ को उन्हें फील नहीं होता जब तक बच्चा 2 या 3 साल का नहीं होता कि क्या हो गया, बच्चा बोल क्यों नहीं रहा या बच्चा सुन क्यों नहीं रहा। अच्छा, एक मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ कि आप लोग घर पे कैसे इनफॉर्मली या एक ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चे को कोई सुनने का कोई इशू तो नहीं है। जब भी कोई आप बच्चे के कान के पास अगर कोई तेज चीज खनखनाए, चाबियों की आवाज है या कुछ बर्तन की, कुछ भी इस तरह की एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ, कोई भी लाउड नॉइजेज होती है, क्या बच्चा उस पर अपने ईयर्स को, अपने हेड को टर्न करता है या नहीं करता? बच्चे का आप जब नाम कॉल करते हैं, बच्चा उस पर हेड टर्न करता है या नहीं करता? बच्चे को जब घर में कोई इस तरह कोई भी गेट खोल रहा है, नॉक कर रहा है, उस पर बच्चा पलटता है या नहीं पलटता? ये एक लाउड नॉइजेज है, उसकी बात कर रही हूँ। इस पे आप इनफॉर्मली घर पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जब भी बच्चे में स्पीच एंड लैंग्वेज डिले हो, प्लीज कोशिश करें लाजमी पहले बच्चे का हियरिंग असेसमेंट करवाएं। क्या पता हियरिंग लॉस की वजह से बच्चे की स्पीच डिले हो रही हो। देखिए, जब तक हम सुनेंगे नहीं, हम बोलेंगे कैसे? हमारी लर्निंग जो बच्चों के अंदर, हम अडल्ट की भी, हम अपने ईयर्स के थ्रू सुनते हैं ना। अगर मैं सुनूंगी नहीं तो मैं बोलूंगी कैसे?
अगर किसी बच्चे में स्पीच डिले का इश्यू हो, प्लीज उसकी हियरिंग इवैल्यूएशन लाजमी करवाएं किसी ऑडियोलॉजिस्ट से, फिर साथ आप स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से उनकी स्पीच की इवैल्यूएशन करवाएं। अच्छा, फिर आता है हमारे पास फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिन मदर्स का अल्कोहल का इंटेक हो, कोई भी ड्रग्स, उसके बहुत खतरनाक नतीजे होते हैं। ये उसमें से सिर्फ एक है जो मैं स्पीच डिले के साथ आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसकी वजह से भी हो सकता है कि बच्चे में स्पीच डिले हो रही हो। फिर एक कॉज और है डाउन सिंड्रोम या कोई भी सिंड्रोम बच्चे के साथ हो जो बाय बर्थ मौजूद होता है, उसमें भी स्पीच डिले होती है। और फिर आता है सेरेब्रल पैल्सी, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन इंजरी, ये इन चीजों के साथ लिंक्ड होता है। अच्छा, जो सेरेब्रल पैल्सी है, ये चीजें होती है, सेरेब्रल पैल्सी है वो आपका बाय बर्थ डायग्नोज हो जाता है। उसमें फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ सिम्टम्स मौजूद होते हैं और उन बच्चों में भी स्पीच डिले होती है। और जो सबसे कॉमन जो हम देखते हैं, जो एक कॉजेज में सबसे हाईलाइटेड आता है, वो आता है कि फैमिली हिस्ट्री। मतलब फैमिली में कहीं ना कहीं हिस्ट्री मौजूद होती है, पेरेंट्स में या आपके फर्स्ट रिलेशनशिप्स में, मतलब फुप्पो हैं, चाचू हैं, मामू हैं, खाला हैं, इन रिश्तों में कहीं ना कहीं किसी ने लेट बोला हो, डिलेड हो। मतलब भी इसको हम फैमिली हिस्ट्री में काउंट करते हैं। पेरेंट्स में से, मामा में से या पापा में से किसी की स्पीच डिले हो, तो फैमिली हिस्ट्री भी मौजूद है, उसमें भी बच्चों के साथ स्पीच डिले होती है जो उनके बच्चे होते हैं। ये कुछ फैक्टर्स थे, कॉजेज थे, जो मैंने आपको छोटी सी वीडियो में कवर करने की कोशिश की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके अंदर भी जो मैंने कॉजेज आप लोगों को बताए हैं वो बहुत डिटेल टॉपिक्स हैं, उनको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी हाईलाइट करूंगी किसी और वीडियो में। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई हो और आप लोग के लिए ये हेल्पफुल रही हो वीडियो। प्लीज कोई भी आप लोगों को टॉपिक मुझसे डिस्कस करवाना हो या आप लोग इस टॉपिक पे फर्दर कुछ हेल्प चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इस तरह हमारा आज का टॉपिक यहाँ एंड होता है। अब फिर मेरे बेटे को नींद आ रही है कि रोना शुरू हो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के, नेक्स्ट सेशन के तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।